Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. In the name of Allah, most gracious, most merciful. Gentlemen, this is the start of the new lecture, and this is the lecture number 98, and from the CSS 2017. And today our topic is correct the sentences or the correction of the sentences. This is the Paramount English, and this is the first correction, and I am going to read the sentence. In the accident one of my arms. अब यहाँ देखिए कि यहाँ पे आ रहा है one of my arms, तो मेरे बाजू में से एक का जो एक्सीडेंट में मेरे बाजू में से एक was broken, वो टूट गया, and my legs bruised, और मेरे जो पाँव है या मेरी टांगें ज़ख्मी हो गई। तो अब यहाँ पे क्योंकि माय 2 टाइम आ रहा है तो लास्ट वाला जो है हम इसको नहीं इस पे इस्तेमाल करेंगे और इसको काट देंगे, क्योंकि ये इसकी प्रेजेंटेशन जो है वो माय आर्म्स कर रहा है। अब ये कैसे होगा कि इन द एक्सीडेंट वन ऑफ माय आर्म्स वाज ब्रोकन एंड लेग्स ब्रूज्ड। तो यहाँ पे जो मैंने एड लिखा है ना, इसका मतलब एडिशन जो है इसमें से हम काट देंगे। My dear fellows, another line is second, ये A था तो अब B है। The people who, यहाँ पर the people भी है, यहाँ पे who भी है। अब यानी जो who है वो उसी लोगों की तरफ इशारा है, ये relative pronoun है। The people who were raising slogans against the government, यानी कि वो लोग जो के raising slogans, जो कि यानी कि नारे लगा रहे थे गवर्नमेंट के खिलाफ फॉर मेनी आवर्स, कई घंटों से। फिर दोबारा हमने यहाँ पे ऐड कर रहे हैं कि दे वांटेड इंक्रीज इन देयर सैलरीज, तो वो चाहते हैं कि अपनी जो तनख्वाहें हैं उनमें इजाफा हो। अब यहाँ पे द पीपल एक तो दे को शो करता है, दूसरा हु भी दे को शो करता है, फिर यहाँ पर थर्ड टाइम में फिर एडिशन है जो हम इसको काट देंगे। तो नाउ वी हैव सॉल्व्ड द सेकेंड। My dear fellows, this is the third line, and this is the A, B, and this is the C. You have been. Please give your attention कि यहाँ पर है you have been working very hard. You have been working hard. You have been working very hard. आप बहुत ज़्यादा सख्त मेहनत कर रहे हैं, और ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का सवाल है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का अगर ये सवाल इस तरह से यानी कि एक सेंटेंस ख़त्म होगा, अब जो जैसे ये अब शुरू कर यानी अब पढ़ रहे हैं कि यू हैव बीन वर्किंग वेरी हार्ड फॉर द लास्ट 2 आवर्स, आप गुज़श्ता 2 घंटों से बहुत ज़्यादा सख्त मेहनत कर रहे हैं। यहाँ पर सेंटेंस हो गया फिनिश्ड, एंड आंसर जो पूछा जा रहा है जो कि गलत है वो है इजंट इट। इजंट इट का मतलब होगा इज नॉट इट, इज नॉट इट यानी इजंट इट। अब यहाँ पे इजंट इट तो नहीं आएगा, इसलिए कि क्वेश्चन हैव बीन से शुरू होता है, यहाँ आएगा हैवंट बीन, हैवंट इट, सॉरी, यहाँ पे इजंट इट नहीं आएगा, हैवंट इट आएगा। और ये जो नेगेटिव, जब भी पॉजिटिव लाइन होगी तो आंसर टैग नेगेटिव होगा। अगर ये नेगेटिव होता तो फिर आंसर यानी क्वेश्चन जो होता है क्वेश्चन टैग वो नेगेटिव में होगा। यस, अगर ये पॉजिटिव जुमला है, अफर्मेटिव का है, तो जो यानी नेगेटिव आप पूछेंगे तो नेगेटिव टैग होगा क्वेश्चन, और अगर ये नेगेटिव होगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। अब क्योंकि यहाँ पे इजंट में नॉट लिखा हुआ है तो हैवंट आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हैव बीन वर्किंग था। नंबर डी पे आते हैं। जॉन कुड हार्डली डू नॉट बेटर देन, यहाँ पे डू नॉट को मैंने अंडरलाइन कर दिया क्योंकि हार्डली का एक मतलब नॉट भी होता है, जैसे हार्डली है, जिस तरह से बेयरली है, जिस तरह से स्केर्सली है, जिस तरह से सेल्डम है। अब ये हार्डली, स्केर्सली, सेल्डम और बेयरली इन सब का मतलब नॉट होता है, तो फिर डू नॉट इजाफी हो जाएगा। अगर जॉन कुड हार्डली, अगर डू नॉट को हटा देते हैं और ये वैसे भी हट जाएगा, तो जॉन कुड हार्डली बेटर देन, जॉन नहीं कर सका बेहतर। अब आगे जाते हैं ना बेटर देन के बाद, तो हमने यहाँ पे इन्फिनेटिव को शो किया हुआ है, तो इन्फिनेटिव के साथ हमने टॉट लगाया है, लेकिन यहाँ पे इन्फिनेटिव के बजाय जेरंड आएगा, यानी कि बेटर देन हैविंग टॉट अ बॉस। तो यहाँ पर ये
अलग हो जाए, खत्म हो जाएगा और हैविंग जो है यहाँ लग जाएगा। बेटर देन हैविंग अ बास। एंड व्हाट इज द बास? बास इज अ काइंड ऑफ गिटार और उसकी जो लो ट्यून्स होती हैं उसके बारे में है। अब पहले तो हम ये बता देते हैं, उसके बाद इसको समझाते हैं कि जॉन कुड हार्डली बेटर देन हैविंग टॉट अ बास ऑफ सच डायमेंशंस। जॉन कुड यानी कर सकना, लेकिन हार्डली नॉट है तो जॉन नहीं कर सका बेहतर। हैविंग टॉट इससे ज़्यादा बेहतर नहीं कर सका कि वो गिटार की हल्की ट्यून्स को जो है ऑफ सच डायमेंशन, इस तरह के मुख्तलिफ डायमेंशन वेज या डायरेक्शंस को कहते हैं, इस तरह से या इस तरह से या इन स्मूथ इस तरह से इसको इस्तेमाल करें। नंबर ई पे आते हैं तो हमारे पास यहाँ पे है आई हु हैव नो सच चांस टू मीट हिम वुड रादर गो विद यू इंस्टेड ऑफ सिटिंग एट होम। माय डियर, यहाँ पर ये पूरा सेंटेंस जो है अगर इसको एज इट इज़ रहने देंगे तो समझ में नहीं आएगा। तो हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पर ये जो हम एरोज है, अब आप देखें कि यहाँ पर इजाफा होता है, यहाँ से लेकर यहाँ पे इजाफा है आई हु हैव। अगर हम यहाँ कामा लगाते हैं तो हु हैव को मिटा देना चाहिए, यहाँ लिखना चाहिए हैविंग। यहाँ पे होगा आई कामा हैविंग नो चांस टू मीट हिम, फिर एक कामा हम यहाँ देंगे तो ये जो कामा के बीच में आ गया आई हैविंग नो सच चांस टू मीट हिम। अब ये कामा दो के बीच में एक एडिशन आ गई और जब ये एडिशन आती है तो हम इस सब्जेक्ट का ताल्लुक फिर वर्ब से लगाएंगे। यहाँ पर हमारे पास है वुड रादर। अगर आई को वुड रादर से मिलाएं तो आई वुड रादर। वुड रादर का मतलब होता है प्रिफर, यानी कि आप तरजीह देते हैं इस चीज़ को। आई हैविंग नो चांस टू मीट हिम, मुझे जब कोई चांस नहीं मिला उससे मुलाकात का तो मैंने प्रेफर किया, यहाँ कामा लगने के बाद आई वुड रादर को देख लिया, मैं प्रेफर करता हूँ गो विद यू कि आपके साथ चला जाऊँ, इंस्टेड ऑफ बजाय इसके सिटिंग एट होम कि मैं घर में बैठा रहूँ। तो यहाँ पर यानी कि फॉर द करेक्शन ऑफ द सेंटेंसेस आपको रीडिंग की ज़रूरत पड़ती है, आपको ऐसे मतलब स्टडी करने के लिए बेसिक ग्रामर की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें आप पढ़ते हैं यानी कि एक सिंपल सेंटेंस पढ़ते हैं, फिर कंपाउंड सेंटेंस की किस्में पढ़ते हैं, उसके बाद आपको थर्ड होता है कॉम्प्लेक्स का। एंड उसके अलावा हमें पढ़ना पड़ता है कि सिंपल काइंड ऑफ सेंटेंसेस पढ़ने पड़ते हैं, उसके बाद कंपाउंड सेंटेंसेस, फिर यानी सेम चीज़ हो जाएगी। लेकिन हमें जो हैविंग का यूज़ है, जो इन्फिनेटिव का है, जो जेरंड का है, जेरंडियल सेंटेंसेस फ्रेसेस होते हैं, उनको भी पढ़ना पड़ता है। तो अब आते हैं नंबर ए पे कि ही नॉट ओनली कम्स देयर। अब यहाँ पर देखिए कि ये जो नॉट ओनली है इसकी प्लेस कम्स की जगह थी और कम्स को यहाँ आना चाहिए था। ही कम्स नॉट ओनली देयर, वो न सिर्फ वो वहाँ आता है फॉर स्विमिंग के लिए बट आल्सो, ये तो आपको पता है कि नॉट ओनली और बट आल्सो हमारे 6 को रिलेटिव्स में से हैं। कोरिलेटिव 6 हैं, जिसमें से आइदर के साथ और आता है, नाइदर के साथ नॉर आता है, वेदर के साथ और आता है, नॉट ओनली के साथ बट आल्सो आता है, बोथ के साथ एंड आता है और दो के साथ यट आता है। तो अब इसकी सिर्फ सेटिंग ये थी कि ही कम्स, पहले तो हम मेन वर्ब लगाएंगे नॉट ओनली देयर, न सिर्फ वो वहाँ आता है फॉर स्विमिंग के लिए बट आल्सो, लेकिन यहाँ पर फिर बट आल्सो लगाएंगे, बट आल्सो फॉर कोचिंग न्यू स्विमर्स, लेकिन वो नए यानी तैराकी करने वालों को भी सिखाता है। तो यहाँ पे नॉट ओनली जो है वो कम्स की जगह आ जाएगा और कम्स आ जाएगा नॉट ओनली की जगह, तो ही हो जाएगा ही कम्स नॉट ओनली। तो माय डियर आगे चलते हैं एक दफ़ा, फिर हमारी मंजिल थोड़ा सा आगे है। जी में आते हैं व्हेन ही विजिटेड द फेयर। तो जब वो मेले में विजिट किया लास्ट टाइम, उसने गुज़श्ता यानी आखिरी दफ़ा उसने जब मेले में गया तो ही बॉट नो लेस देन 20 स्कूल बैग्स। यहाँ पर जो लेस वर्ड है ये 20 नंबर्स के साथ नहीं आ सकता, ये क्वांटिटी के लिए होता है। तो यहाँ पे नो लेस की जगह हम फ्यूअर लगाएंगे, क्योंकि फ्यू जो है वो आता है नंबर्स के साथ, एडजेक्टिव न्यूमरल के साथ आता है, और लेस आता है क्वांटिटी के साथ। तो यहाँ लिखेंगे नो फ्यूअर देन 20 स्कूल बैग्स। तो बेटा यहाँ पर ये आ जाता है। अब जो
डिफरेंट पैटर्न वाला है। द यहाँ पे लिखा है द कैटल्स वर, द कैटल्स वर ग्रेजिंग इन द फील्ड। अब यहाँ पे दो जगह पे जो है ना, देयर आर टू प्लेसेस इन विच देयर आर ग्रामेटिकल एरर्स। पहली बात तो ये जो कैटल है, कैटल्स में से एस हटा देंगे तो कैटल क्योंकि प्लूरल नाउन है तो इसका मतलब होता है पूरा रेवड़। फिर अगर रेवड़ सिंगुलर है, यानी कि जैसे कि फैमिली है, ये कलेक्टिव नाउन है, तो भी द फैमिली इज भी आ सकता है, वाज भी आ सकता है। लेकिन यहाँ पर कैटल्स था तो वर लगा हुआ था, तो हम वर को भी मिटा देंगे, यहाँ आ जाएगा वाज। तो अब ये हो जाएगा द कैटल वाज ग्रेजिंग इन द फील्ड, यानी जो रेवड़ है जानवरों का या मवेशियों का, मवेशियों का जो रेवड़ है वो फील्ड में, यानी कि एग्रीकल्चर फील्ड में जो है चर रही है, चल रहा है, इस तरह से हम कह सकते हैं। तो ये तो था हमारा आज का करेक्शन 2017 CSS था। एक एडिशन जो हम बताते हैं वो है टुडेज टॉपिक इज अल्लामा इकबाल। Allama Iqbal was a great scholar, was a great poet, national poet of Pakistan हम कह सकते हैं, और he was also a great teacher, scholar, professor, whatever he was. He was born on 9th November 1877 at Sialkot, Punjab, and died on 21st April 1938. He wrote many books. क्योंकि उनकी पोइट्री बहुत ज़बरदस्त थी और शायरी में उन्होंने बहुत सी किताबें भी लिखी हैं, तो आई वुड लाइक टू टेल यू द नेम्स ऑफ द बुक्स। तो बांगे दरा, बाले जिब्राइल, ज़ुबूर अंजम, और इसके अलावा शिकवा, जवाब शिकवा, द रिकन्स्ट्रक्शन रिलीजियस थाट्स इन इस्लाम। इसके अलावा ज़रब कलीम भी है, ही वाज ए ग्रेट पोइट, और उसकी पोइट्री जो है वो इंग्लिश में भी उसकी ट्रांसलेशन हो चुकी है। तो वंडरफुल पर्सनालिटी, वंडरफुल बुक्स, स्पेशली जो शिकवा और जवाब शिकवा है, दैट वाज वेरी नाइस। जेंटलमैन, थैंक यू वेरी मच। With this I say goodbye, Allah Hafiz, thank you very much। अल्लाह ताला आपको हिफ्ज़-ओ-अमान में रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।